सोचिए अगर 1757 का वह एक युद्ध जिसमें गद्दारी नहीं होती तो शायद आज भारत की कुछ और कहानी होती। ना 200 साल की गुलामी आती, ना लूट और ना अपमान का इतना लंबा इतिहास लिखा जाता। तलवारों की नहीं बल्कि चालबाजी, लालच और विश्वासघात की है। यह ऐसी लड़ाई है जिसने केवल बंगाल की नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य को बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं माइंड वर्ल्ड एजुकेशन। चलिए चलते हैं 1757 की उस ऐतिहासिक लड़ाई की ओर जिसका नाम है बैटल ऑफ पलासी। 18वीं सदी का बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत। चावल, रेशम, मसाले, कपड़े, व्यापार की भरमार थी। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब बने, पर वह जवान, बोल्ड और इम्पल्सिव थे। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से बढ़कर राजनीति में हाथ आजमाने लगी थी। उन्होंने किलाबंदी की, हथियार इकट्ठे किए, पर सिराज को यह सब नागवार गुजरा और वहीं से शुरू हुआ टकराव जो युद्ध तक पहुंचा। पलासी की लड़ाई अचानक नहीं हुई, इसके बीज पहले ही बोए जा चुके थे। आइए समझते हैं उन वजहों को जो टकराव का कारण बनी। पहले थी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, बिना अनुमति किलाबंदी और कर चोरी। दूसरी थी नवाब के दरबार में दरार, सिराज के विरोधी भीतर ही साजिश रच रहे थे। तीसरी थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, एक विवादित घटना जो अंग्रेजों के गुस्से की वजह बनी। चौथी थी रॉबर्ट क्लिफ का एम्बिशन, वो कंपनी को सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि हुकूमत बनाना चाहते थे। कुल मिलाकर युद्ध की जमीन धीरे धीरे तैयार हो चुकी थी। 20 जून 1756 सिराज ने फोर्ट विलियम पर धावा बोला। अंग्रेजों ने दावा किया कि 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें से 123 की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा गया। आज के इतिहासकार इस पर संदेह करते हैं, पर उस समय इसने एक नफरत की चिंगारी भड़काई। रॉबर्ट क्लिफ ने इसे ब्रिटिश गौरव और बदले का मामला बना लिया। रॉबर्ट क्लिफ कंपनी का वो अधिकारी था जो तलवार से ज्यादा अकल का इस्तेमाल करता था। क्लिफ को पता था कि सिराज को युद्ध में हराना मुश्किल होगा, तो उसने चालें चली और दरबार में साजिश रच डाला। उसका लक्ष्य था बंगाल की सत्ता पर कंपनी का कब्जा। सिराज के भरोसेमंद कमांडर मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लुटुफ खान क्लिफ से मिल चुके थे। क्लिफ ने उन्हें ऑफर दिया, सिराज को धोखा दो और नवाब बन जाओ। एक गुप्त संधि हुई, कंपनी जीत दिलाएगी और मीर जाफर गद्दी पाएगा। यानी पलासी का युद्ध नहीं, एक साजिश थी, एक गद्दारी थी। जगह था पलासी, गंगा के किनारे। तारीख 23 जून 1757। सिराज के पास थे 50,000 सैनिक और क्लिफ के पास थे सिर्फ 3,000। पर युद्ध केवल संख्या से नहीं, नियत और षड्यंत्र से जीता जाता है। सुबह युद्ध शुरू हुआ। सिराज के सैनिकों ने गोलाबारी की, लेकिन जब क्लिफ की सेना घिरी, मीर जाफर चुप खड़ा रहा। जानबूझकर अपने सैनिकों को लड़ाई से पीछे रखा। सिराज अकेला पड़ गया और कंपनी की जीत तय हो गई। एक साजिश ने इतिहास बदल दिया। सिराज भाग गया, मगर ज्यादा दूर नहीं गया। वह पकड़ा गया और मीर जाफर के बेटे मीरान ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। कोई मुकदमा नहीं, कोई दया नहीं, सत्ता की भूख ने उसे निगल लिया और वहीं खत्म हो गया एक नवाबी युग। अब कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बना दिया, लेकिन असली सत्ता रॉबर्ट क्लिफ के पास थी। मीर जाफर सिर्फ एक कठपुतली था जिसने अपने ही राजा को धोखा दिया और इस गद्दारी की कीमत बंगाल की जनता को चुकानी पड़ी। पलासी के बाद कंपनी ने जो दौलत लूटी, उसने अंग्रेजों की जड़ें भारत में मजबूत कर दी। कंपनी को मिले 1.7 करोड़ रुपए और क्लिफ की निजी संपत्ति थी 2 करोड़ रुपए। बंगाल का खजाना खाली होता गया और अंग्रेज अमीर होते गए। दिस वॉज नॉट जस्ट अ मिलिट्री विक्ट्री, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन। पलासी ने क्या बदला? बहुत कुछ। कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन गई। बंगाल पर अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत हुई। भारत के खजाने पर कंपनी का कब्जा हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। दिस बैटल टर्न्ड अ कंपनी इनटू एन एम्पायर। पलासी की लड़ाई ने साबित किया, विदेशी सिर्फ व्यापार करने नहीं आते, अगर मौका मिला वो राज करना भी सीख लेते हैं। सिराज अगर जीते तो शायद भारत की तस्वीर अलग होती, लेकिन हार के साथ हुई 200 साल की गुलामी की दास्तान। इतिहास की यह कहानी हमें सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि सत्ता, स्वार्थ और गुलामी की शुरुआत दिखाती है। ऐसे इतिहास को गहराई से समझने के लिए माइंड वर्ल्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए।